आईपीएल शुरू हो चुका है और आईपीएल के साथ ही शुरू हो गया है ऑनलाइन सट्टेबाजी का काला बाजार। और क्या आप भी इस आईपीएल के सीजन में ड्रीम 11 या एमपीएल के थ्रू आईपीएल में रियल मनी गेमिंग करने वाले हैं? अगर हाँ तो थोड़ा रुकिए। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग के लिए न्यू सेट ऑफ रूल्स लॉन्च किए हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च्ड ऑनलाइन गेमिंग रूल्स को और कैसे ये ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। न्यू लॉस को जानने से पहले इंडियन गेमिंग मार्केट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में करंटली 40 करोड़ प्लस ऑनलाइन गेमर्स हैं और 2022 में इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अराउंड 23,000 करोड़ थी और 2025 तक इस वैल्यूएशन का 41,000 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इन नंबर्स के जरिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ एक गलती से भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं न्यू लॉस की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू आईटी रूल्स 2021 के तहत इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के नाम से ये नए रूल्स को पब्लिश किया है। इन नए लॉस का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि अब ऑनलाइन वेजरिंग, जिसे आम भाषा में ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी कहा जाता है, वो अब पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। यानी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में अब सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ आप लोगों के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि क्या ड्रीम 11, एमपीएल, विंजो जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बैन हो जाएंगे? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। अब रूल्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। पहला, व्हाट इज़ एन ऑनलाइन रियल मनी गेम? एक ऑनलाइन रियल मनी गेम वो गेम होता है जिसमें यूज़र पैसे डिपॉजिट करता है इस उम्मीद में कि वो और पैसे जीते, और इन गेम्स में प्राइमरली वेजरिंग इन्वॉल्व रहती है। दूसरी पार्टी यहाँ इन्वॉल्व रहती है एक ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी। इसका काम होता है प्लेयर्स और गेम के बीच में एक मीडिएटर का काम करना। ये यूज़र्स को मैच मेकिंग, सर्वर होस्टिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस चीज़ का हर गेम से कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। ड्रीम 11, विंजो, एमपीएल जैसे सारे गेम्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन नए रूल्स को मैंने आपके लिए केवल 2 पॉइंट में समराइज कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जिनमें वेजरिंग इन्वॉल्व होती है वो अब पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होगा ऑनलाइन गेम्स के ऊपर नज़र रखने के लिए। इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी एसआरओज में गेमर्स, एजुकेशनलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ये डाइवर्सिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा किसी भी इशू को लेकर, और जब इतने सारे ब्रेन्स एक साथ काम करेंगे तो आउटकम भी अच्छा आने की ही उम्मीद होगी। इन एसआरओज का मेन जॉब होगा ऑनलाइन गेम्स के लिए एक तरह के सेंसर बोर्ड की तरह एक्ट करना। यानी एसआरओज रूल बनाएंगे ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ के लिए, और इन कंपनीज़ को इन रूल्स को फॉलो करना होगा। और अगर ये इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो इनके गेम्स को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह से हटा दिया जाएगा। साथ ही हर गेम को लॉन्च से पहले इन एसआरओज की परमिशन मैंडेटरी तौर पर लेनी पड़ेगी। एसआरओज यूज़र को रिस्क ऑफ एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस और फाइनेंशियल फ्रॉड से भी सेफगार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और गवर्नमेंट के साथ साइमल्टेनियसली काम करते हुए रेगुलर वार्निंग और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और यहाँ मैं एक बात पर फिर से जोर देना चाहूँगा कि किसी भी गेम को परमिशन तब मिलेगी जब उसमें वेजरिंग का कंपोनेंट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि गेमिंग कंपनीज को क्या करना पड़ेगा न्यू लॉस के अंडर। इस बात को मैंने आपके लिए 5 आसान पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, गेमिंग कंपनीज को यूज़र्स को मैंडेटरीली अपने रूल्स और रेगुलेशन बताने होंगे। नंबर 2, यूज़र्स को रिफंड और विड्रॉल पॉलिसी के बारे में भी क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नंबर 3, यूज़र्स को रिवॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और अदर टर्म्स एंड कंडीशन भी बतानी होंगी। नंबर 4, गेमिंग कंपनीज को अब ये भी इंश्योर करना होगा कि वो किसी भी तरीके से यूज़र्स को रियल मनी क्रेडिट या लोन ना दे। नंबर 5, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गेमिंग कंपनीज को अब गेम और यूज़र दोनों का केवाईसी करना होगा। इन न्यू लॉस का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि पहले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई भी क्लैरिफाइड रूल नहीं था। वेरियस स्टेट्स और कोर्ट्स के अपने अपने डिसीजन चलते थे, मगर अब सारे डिसीजंस नए रूल्स के तहत ही होंगे।
अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो लॉज तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉन्च कर देती है मगर उनको इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाती। अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने पिछले साल ही अराउंड 250 डेंजरस ऐप्स को बैन किया था, मगर उनमें से कई ऐप्स अभी भी लोगों के पास हैक्ड या मॉड वर्जन में मिल जाएंगे। तो इसी तरह अगर कोई फ्रॉड गेम या डेंजरस गेम को बैन कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट को ये 100% इंश्योर करना होगा कि वो किसी भी तरीके से दोबारा यूजर्स तक पेनिट्रेट ना कर पाए। चलिए अब लौटते हैं अपने इनिशियल क्वेश्चन पर कि क्या इन न्यू लॉस के तहत Dream11, MPL जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बैन हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इन गेम्स को गेम ऑफ चांस ना कहकर गेम ऑफ स्किल के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है। इसीलिए ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के प्रोविजंस के अंडर नहीं आते और इस तरह ये पूरी तरह लीगल कहलाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि न्यू लॉज में इनके लिए कोई प्रोविजंस नहीं है। इन गेम्स को ये इंश्योर करना होगा कि इनमें बॉट्स ना हो और साथ ही गवर्नमेंट की नज़र इनके थ्रू होने वाली पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड कोई नया फैक्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, चैनल को फर्दर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।